मड़ियादों में राजस्व अंतर्गत रमना बेट से महज 2 किलोमीटर दूर लगभग 15 भट्टी संचालित की जा रही हैं। जब इसकी जानकारी दैनिक फौलादी कलम की टीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो मौके पर अब 15 अवैध कोयले की अवैध भट्टी संचालित की जा रही थी। जब इस मामले में संबंध में जानकारी संवाददाता के द्वारा तहसीलदार को दी गई तो तुरंत ही तहसीलदार अपनी टीम के साथ छापा मारने मौके पर पहुंचे। मौके पर लगभग 60 कुंटल लकड़ी एवं 30 कुंटल कोयला एवं ईंट और मिट्टी की मदद से बनी भट्टी मौके पर पाई गई। यह भट्टी लगभग 6 माह से अधिक समय से संचालित की जा रही थी। पिछले 6 माह में हजारों कुंटल लकड़ी जला दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी पैमाने पर कोयले का कारखाना क्षेत्र में लंबे समय से संचालित किया जा रहा है। नहीं है कोई NOC। कारखाने के संचालन में लगभग 3 विभाग की NOC अति आवश्यक है, जिसमें प्रदूषण मानक नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट, श्रम विभाग से कार्य करने की अनुमति, वनांचल क्षेत्र में आने की वजह से वन विभाग NOC के साथ साथ राजस्व की अनुमति आवश्यक है। भट्टी संचालकों के द्वारा इन सभी नियमों को दरकिनार कर लघु संयंत्र स्थापित करके नाम पर MSME का रजिस्ट्रेशन तथा करना ठीक है नहीं समझ गया और बिना NOC के ही कोयले के काले कारोबार को संचालित किया जाता रहा। ये कारखाना कृषि भूमि पर संचालित किया जा रहा है। कारखाना अधिनियम 1948 और संशोधित अधिनियम 1970 को व्यवसायिक भूमि पर स्थापित करने के स्पष्ट निर्देश है, जबकि संचालकों के द्वारा ये कारखाना कृषि भूमि में संचालित किया जा रहा है। इस कारखाने के संचालन में उपयोग में आने वाले पानी और विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक न होकर कृषि के लिए ही गए थे, जिसमें शासन के राजस्व की भी लगातार क्षति संचालकों के द्वारा पहुंचाई गई है। तहसीलदार और वन विभाग के कार्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर चल रही विभाग की जिम्मेदारियों को दिखाई नहीं दिया। अधिकारियों की कुंभकर्णी निद्रा के कारण हजारों कुंटल लकड़ी आग में झोंक दी गई। अब शिवपुर में संचालित इन अवैध भट्टियों से निकलने वाले धुएं से समीप खेतों एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य का सामना करना पड़ा एवं पर्यावरण क्षति पर पर्यावरण को प्रदूषित मानक नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जांच पर जुर्माने का प्रावधान है, परंतु आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई बीते 6 महीनों में भट्टी संचालकों पर न हो, इसकी मिलीभगत को स्पष्ट करता है। इस पूरे घटनाक्रम में अधिकारियों की टीम पहुंचते ही भट्टी के संचालक कर्मचारी को छोड़कर नदारद हो गए हैं, जबकि उनके द्वारा दूरभाष पर सूचना दिए जाने पर उनका कहना था कि अभी बाहर भट्टी संचालन में कर्मचारियों के द्वारा भास्कर को बताया गया उनके पास 7,000 खरीद की रसीद मौजूद है, जबकि मौका स्थल पर लगभग 50 से 60 कुंटल लकड़ी देखी गई। कोयला अधिनियम की कंडिकाओं में कोयले की परिवहन हेतु अलग वाहन होना निर्धारित है, परंतु मौके पर किसी भी तरह का कोई निश्चित वाहन और दुर्घटना की स्थिति में किसी भी तरह के बचाव यंत्र नहीं मिले, जिसके चलते कौल अधिनियम के प्रति भट्टे संचालकों की लापरवाही उजागर होती। जब कारखाने के संबंध में वन परिक्षेत्र के आला अफसर ऋषि तिवारी से बात की तो उन्होंने कारखाने की अनुमति का खंडन किया और बताया यह भट्टियां राजस्व भूमि से संचालित हैं। कारखाना अधिनियम में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार 48 घंटे से अधिक की स्थिति में कारखानों में काम करने वाले मजदूर का निर्धारित बीमा होना चाहिए, परंतु कारखाने में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमा प्रति मौजूद नहीं थी। छापामार टीम के अधिकारी और नायब तहसीलदार शिवराम चरण का कहना था छापे के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले हैं। शीघ्र पंचनामा और जब्त की गई कार्रवाई कर संचालनों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। दमोह जिला से ब्यूरो दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट।